अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अगस्त 2025 से आपके कागज़ का वेरिफिकेशन शुरू होगा। ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 1 अगस्त 2025 से आपका जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इस वक्त वोटर वेरिफिकेशन पुनरीक्षण का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अगर आपने अभी तक गन्ना फॉर्म नहीं भरा है, जो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि आपको यहाँ पर गन्ना फॉर्म भरना है, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को जल्दी से भर लें। आप जानते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है वो 2025, आपका 25 जुलाई 2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। और बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये इसी तरह है, हमारा नाम आ जाएगा। आप याद रखें कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका नाम यहाँ पर काट दिया जाएगा, फिर आपको नाम जुड़वाने में काफ़ी परेशानी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गन्ना फॉर्म को ज़रूर भरना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज 24 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 25 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। आप 25 जुलाई तक इस फॉर्म को आप आसानी से आप अपने बीएलओ के ज़रिए से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें नहीं फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इसी तरह हो जाएगा, हमारा भी नाम वोटर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो आपका नाम वोटर लिस्ट की पहली लिस्ट में आपका बिल्कुल नहीं आएगा अगर आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1 अगस्त 8वां महीना से 2025 से आपका पहला जो चरण है, आपका जो पहली सूची है, उसके अंदर आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो हो सकता है कि आपका सेकंड राउंड में आपका नाम आए, और अगर आपने त्रुटि को सुधार कर लिया है तो हो सकता है कि आपका थर्ड लिस्ट में आपका नाम आए। यानी इस तरीके करके अगर आपने गन्ना फॉर्म भरा है, आपने सुधार किया है, आपने गन्ना फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपका नाम नहीं आया है तो आप रिसीविंग के ज़रिए से आप डीएम के पास जाकर आप अपना आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि हमने गन्ना फॉर्म भरा था फिर भी हमारा नाम नहीं आया। फिर आपका जो वहाँ पर जो भी परेशानी होगी वो डीएम की तरफ से आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो ये आपको गन्ना फॉर्म हर हाल में भर लेना है जी। तो उसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इस तरीके का काम चल रहा है, और जब आप गन्ना फॉर्म भरते हैं तो आपके पास किस तरीके का वहाँ पर जो पॉपअप दिखाई देता है कि अगर आपने गन्ना फॉर्म भर लिया है तो नीचे में जो पॉपअप आता है कि किस तरीके पर आपका कब आपके सूची में नाम आएगा, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। हम आपको बाद में कुछ देर के बाद आपको स्क्रीनशॉट आपको वहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके का वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि अगर आपने गन्ना फॉर्म भर लिया है। देखिए, बहुत सारे लोग इसलिए इस वजह से फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हो सकता है कि कुछ मसले का हल निकल जाए। हो सकता है कि आधार कार्ड को मान्य कर दिया जाए, हो सकता है कि वोटर कार्ड को मान्य किया जाए, हो सकता है राशन कार्ड को मान्य किया जाए। देखिए, चुनाव आयोग पहले ही से इसी मूड में है कि न तो आधार कार्ड इसके अंदर मान्य किया जाएगा, न राशन कार्ड आपका मान्य किया जाएगा। पहले ही से मूड इलेक्शन कमीशन ने बना लिया। और जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता चुनाव आयोग को सलाह दिया था कि आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को क्यों मान्य नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि हम क्यों मान्य नहीं कर रहे हैं, कि ये नागरिकता के लिए नहीं है। तो देखिए, ये वोटर वेरिफिकेशन जो है ये नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है, ये तो एक आपका जांचा जा रहा है कि आप वाकई आप यहाँ के रहने वाले हैं या आप यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर जांचा जा रहा है। अब देखिए, 28 तारीख को फिर से सुनवाई है। चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है, और उस हलफनामे में अभी भी न तो आधार कार्ड को मान किया गया है, न यहाँ पर आपके राशन कार्ड को मान किया गया है, न आपके यहाँ पर वोटर कार्ड को मान्य किया गया है।
आपका अगर नाम 2003 वाले में है तो आपको यहाँ पर गन्ना फॉर्म भर देना है, और अगर उसके बाद है 2003 के बाद में अगर आपका नाम है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि कोई ना कोई 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए, अगर आप जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएलओ को अपना फॉर्म जमा कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि हमारा नाम वाकई वोटर लिस्ट में चढ़ा है या नहीं चढ़ा, हमारा नाम ऑनलाइन चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। तो देखिए, आपको ये चीज़ ज़रूर देख लेना। हो सकता है बहुत मर्तबा बीएलओ लापरवाही करता है, हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है, आपने जो गन्ना फॉर्म भरा है वो ऑनलाइन आपका नहीं चढ़ा है। तो आपको कैसे अपने देखना है हम आपको बताएंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि आप जब गन्ना फॉर्म जमा कर देते हैं तो आपको वहाँ पर क्या लिखा हुआ वहाँ पर दिखाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जो देहात के अंदर रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ गन्ना फॉर्म भर दिया है और उनको पता ही नहीं कि हमारा वाकई में चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। तो इस लापरवाही से आपको बचना है। इस लापरवाही से बचने के लिए आपको ज़रूर अपना स्टेटस चेक कर लेना है। देखिए, स्टेटस चेक करना बहुत आसान है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने गूगल को खोल लेना है। गूगल को खोल लेने के बाद आपको सर्च टाइप में यहाँ पर आपको वोटर लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर वोटर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का आपको वोटर आपको इस तरह लिखना है। वोटर लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा। देखिए, वोटर लिखने के बाद थोड़ा सर्च होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाया जा रहा है वोटर। आपको इसी वोटर पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। वोटर पर जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो थोड़ा से रुकें इसलिए कि नेट स्लो है। इस तरह आपको वोटर करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके पास पॉपअप नज़र आएगा। इसको आपको रिमूव कर देना है। जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे, आप थोड़ा से आप इसको नीचे करेंगे तो नीचे करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो है ये फाइल इन्वर्ट, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर आपको यहाँ पर डालना। देखिए, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ईपिक नंबर जैसे ही आप डालते हैं तो चलिए हम इसको डाल लेते हैं। डालने के बाद जब आप चेक करेंगे तो क्या पॉपअप नज़र आता है। देखिए, जब आप ईपिक नंबर डाल लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको स्टेटस यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका गन्ना फॉर्म जमा हो गया है। आपका नाम 1/8/2025 के प्रकाशित होने वाली प्रूफ निर्वाचन सूची में दिखाई देगा। यदि आपने अभी तक अपना दस्तावेज जमा नहीं किया है तो कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें। यानी ये स्टेटस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनका भी होगा ये स्टेटस, पहले ऊपर में उसका नाम होगा, उसके बाद नीचे में आपका इस तरीके का स्टेटस आपको नज़र आएगा। तो आप इस तरीके से आप अपना ईपिक नंबर डालकर आप आसानी से चेक कर पाएंगे, और आपको ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका फॉर्म भरा गया या नहीं भरा गया। आप बीएलओ पर भरोसा करके ना रुकें, बल्कि आप अपने तरफ से भी पूरा संतुष्ट हो जाएं कि आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है। तो चलिए, ये बहुत ही लेटेस्ट जानकारी थी जो हमने आपको बताया। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।